हेलो मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग अगर बोधियागा स्टडी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएंगे। बेल आइकन सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का हम लोगों का सेशन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश की बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश की बात करें तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक, इसे ध्यान रखेंगे, पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश के संस्थापक वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके प्रभावशाली राजा कौन रहे? तो पुष्यभूति रहे। ठीक है। अब वर्धन वंश की बात करें तो वर्धन वंश में आइए जानते हैं। तो वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन हुए, और प्रभाकर वर्धन और यशोमती वर्धन, ठीक है, ये दोनों दंपति हुए। और इनके बड़ा पुत्र कौन हुए? राज्यवर्धन। छोटा पुत्र कौन हुए? हर्षवर्धन। और इनकी बेटी कौन हुई? राजश्री। ठीक है। तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। ठीक है। और वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। उसमें से प्रथम प्रभावशाली राजा कौन रहे? तो प्रथम प्रभावशाली राजा रहे प्रभाकर वर्धन, और इनकी पत्नी कौन रही? यशोमती वर्धन। ठीक है। इनके पुत्र हुए, पहले बड़े पुत्र राज्यवर्धन, छोटे पुत्र हर्षवर्धन, पुत्री हुई राजश्री। ठीक है। राजश्री का विवाह किन से हुआ? तो राजश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मा से। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ठीक है। किनके साथ हुआ? तो ग्रहवर्मा के साथ हुआ। अब यहाँ से आप ध्यान देखेंगे, अब इनके पति ग्रहवर्मा को कौन मार डाला? तो ये मार डाला देवगुप्त ने। ठीक है। देवगुप्त ने क्या किया? ग्रहवर्मा को मार डाला और राजश्री को क्या किया? बंदी बना लिया। ठीक है। अब देवगुप्त को कौन मारे? तो राज्यवर्धन, जो कि राजश्री के बड़े भाई थे, और राजश्री के पति कौन थे? ग्रहवर्मा। ठीक है। और ग्रहवर्मा को मारा कौन? देवगुप्त ने मारा। ठीक है। और देवगुप्त को कौन मारे? राज्यवर्धन ने मारा। ठीक है। राज्यवर्धन जो कि राजश्री के बड़े भाई थे। ठीक है। अब राज्यवर्धन को कौन मारेंगे? तो राज्यवर्धन को मारा शशांक ने। शशांक कौन था? ये राज्यवर्धन को क्यों मारा? तो ये देवगुप्त का दोस्त था शशांक। ठीक है। तो शशांक ने देवगुप्त को मारने के बदले राज्यवर्धन को मार डाला। अब शशांक को किसने मारा? तो हर्षवर्धन ने शशांक को मार डाला। ठीक है। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपका ये चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, पुष्यभूति वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ होती है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में होती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में होती है। गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश मजबूत वंश के रूप में उभरा। जब गुप्त वंश की समाप्ति हुई उसके बाद क्या हुआ? पुष्यभूति वंश का मजबूत वंश हुआ। ठीक है। शशांक कौन था? शशांक के बारे में छोटा सा संक्षिप्त में जानकारी ले लेंगे। तो ये शैव धर्म का उपासक था। शशांक कौन था? तो ये शैव धर्म का उपासक था। इसने ही क्या किया था? बोधि वृक्ष, जो कि बोधि वृक्ष बोधगया में है, पीपल का वृक्ष था, वो कटवा दिया था। ये कौन सा शासक था? ये गौड़ शासक था। ठीक है। अब आते हैं हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन की 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्दी पे बैठा। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? गद्दी पे बैठा। पुष्यभूति वंश के सबसे योग्य शासक कहलाए। पुष्यभूति वंश के सबसे योग्य शासक कहलाए। राजवर्धन के बाद शासक बने।
तो ध्यान रखेंगे राज्यवर्धन के बाद ये शासक बने। गद्दी पर 606 गद्दी पर 606 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे यानी राजा बने। ठीक है, 606 ईस्वी में गद्दी पर अपनी बहन राजश्री के साथ बैठे। गद्दी पर अपनी बहन राजश्री के साथ बैठे। ठीक है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन द्वारा राजधानी परिवर्तन। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति क्या? तो इसकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेसर कहाँ था? हरियाणा। लेकिन फिर राजधानी परिवर्तन कर कहाँ लेकर गए? तो ये लोग कन्नौज लेकर गए। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। हर्षवर्धन के द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया। तो शैव धर्म से ये इन्होंने अपनाया। इन्होंने शैव धर्म से क्या अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया हर्षवर्धन के द्वारा। महायान शाखा से जुड़े वेन्सों के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वेन्सों कौन था? यह एक चीनी यात्री था। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां तक। हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे सूर्य और शिव के उपासक थे। तो भगवान सूर्य और भगवान शिव के उपासक थे हर्षवर्धन के पूर्वज। ठीक है। और हर्षवर्धन ने फिर क्या किया? शैव धर्म से किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सूर्य और शिव की उपासना नहीं छोड़े। फिर भी वो लगातार अपने शिव की और सूर्य की उपासना करते रहे बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में, जो कि उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में मतलब इलाहाबाद उसका है, अभी वर्तमान में नाम उसका प्रयागराज है। तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद धार्मिक सम्मेलन करते थे। कितने वर्षों पे? 5 वर्षों पे आयोजन किया करते थे। ठीक है। वेन्सांग ने छठा महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। छठा महामोक्ष परिषद में क्या किया था? भाग लिया था। हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई कि उसने कश्मीर से भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष को जबरदस्ती ले आए कन्नौज में। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के समय ही 5वीं सदी में बौद्ध संगीति हुई, जिसकी अध्यक्षता वेन्सोंग ने किया था। ठीक है। हर्षवर्धन का साहित्यिक प्रेम, साहित्य से कितना इनका जुड़ाव था? तो इनका साहित्य 3 गो था। हर्षवर्धन की 3 सांस्कृतिक नाटक था। कौन कौन था ये जानते हैं। तो पहला प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागनंद। ठीक है। तो पहला कौन था? हर्षवर्धन का साहित्य प्रेम, इनका 3 संस्कृत नाटक था। पहला प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागनंद। ठीक है। हर्षवर्धन को साहित्य सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? साहित्य सम्राट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के तीनों नाटक जो हैं, धावक नामक एक जो व्यक्ति था उसने लिखा था, लेकिन धन के लोभ में आकर इसने हर्षवर्धन के नाम कर दिया। ठीक है। हर्षवर्धन के जानकारी के स्रोत से 3 स्रोत हैं। पहला सीयू की पुस्तक है, वेन्सोंग के द्वारा लिखा गया। दूसरा हर्षचरित्र है, जो कि बानभट्ट के द्वारा लिखा गया। तीसरा राजतरंगिणी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया। हर्षवर्धन क्या थे? सूर्य के उपासक थे, शिव के उपासक थे। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के महायान भट्ट से जुड़ गए। वेन्सोंग का अन्य नाम युआंग चुआंग। वेन्सोंग जो कि चीनी यात्री था, इसका अन्य नाम क्या था? युआंग चुआंग। इसका उपनाम क्या था? यात्रियों का राज्य कुमार। ठीक है, चीनी यात्री था। नीति का पंडित इसे ही कहते हैं। नीति का पंडित इसे ही कहते हैं। आधुनिक शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शाक्य मुनि वेन्सोंग को कहा जाता है। इसका पुस्तक कौन सा था? तो वेन्सोंग का पुस्तक था सीयू की। हर्षवर्धन के दरबार में आए थे तो इनका पुस्तक क्या था? सीयू की। हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्य कवि वानवर्ट थे। हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्य कवि वानवर्ट थे। ठीक है, कौन थे? वानवर्ट थे। ये कहाँ के थे? तो बिहार के औरंगाबाद जिला के सोन नदी के किनारे
पृथ्वीकूटा नामक स्थान से थे। तो ये आपके बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है कि वानवट जो कि हर्षवर्धन के राज कवि थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के औरंगाबाद जिला के सोन नदी के किनारे पृथ्वीकूटा नामक स्थान के रहने वाले थे। इनकी माता का क्या नाम था? राज देवी। इनके पिता का क्या नाम था? चित्रभानु। इनके गुरु गुरु कौन थे? वारचू। इनके द्वारा रचना की गई हर्षचरित्र, दूसरा कादम्बनी, दुनिया का पहला उपन्यास, ठीक है, हर्षचरित्र। हर्षवर्धन की उपाधियां परम भट्टारक प्लस महाराजाधिराज की उपाधि लिया, ठीक है। और इन्होंने ही प्रभाकर वर्धन ने भी क्या लिया था? उपाधियां, यह उपाधि लिया था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन का ही बेटा थे हर्षवर्धन और राजवर्धन थे, ठीक है। परम भट्टारक, शिलादित्य, साहिल सम्राट, ये सब की उपाधि इन्होंने धारण किया था। अब आते हैं राजश्री। राजश्री कौन थी? तो राजश्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रभाकर वर्धन एवं यशोमती की बेटी थी। राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन की बहन थी। इनका विवाह हुआ था गृहवर्मा की पत्नी थी, मतलब ग्रहवर्मा से विवाह हुआ था। ये ग्रहवर्मा कहाँ के थे राजा? तो ये कन्नौज के मौखरी वंश के राजा थे। इनकी हत्या कौन कर दिया? तो ये देवगुप्त ने कर दिया इनकी हत्या, ठीक है। ग्रहवर्मा के मृत्यु के बाद राजश्री जो है विंध्य मध्य प्रदेश के जंगलों में सती होने जा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन एवं दिवाकर नामक एक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बचा लिया, ठीक है। और हर्षवर्धन और राजश्री दोनों कन्नौज के गद्दी पर बैठकर साथ साथ शासन किए। हर्षवर्धन के दिनचर्या 3 भागों में बटी थी, जिसमें एक भाग में सरकारी कामकाज करते थे और 2 भाग में धार्मिक कार्य करते थे, ठीक है। हर्षवर्धन प्रत्येक दिन 500 ब्राह्मण एवं 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते थे, ठीक है। वेनसोंग ने हर्षवर्धन को अपनी पुस्तक सी यू की में हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। वेनसोंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने गए थे तब वहाँ के कुलपति कौन थे? शिलभद्र थे। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान में दिए थे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। हर्षवर्धन कालीन शासक कौन कौन सा था? तो पुलकेशिन। तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन कालीन शासक कौन कौन से थे, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हर्षवर्धन कालीन शासक थे, पहला पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कर्नाटक के बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे। हर्षवर्धन कालीन शासक की बात कर रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय थे, कर्नाटक के बादामी के चालुक्य के राज शासक थे। हर्षवर्धन युद्ध किए थे 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के साथ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी और हर्षवर्धन की हार हुई थी, ठीक है। आते हैं दूसरा, ध्रुवसेन द्वितीय कौन थे? तो गुजरात के बल्लभी के शासक थे। ध्रुवसेन द्वितीय कौन थे? तो गुजरात के बल्लभी के शासक थे। इन्हीं के साथ युद्ध में हारने के बाद हर्ष ने इसको अपना क्या किया था? दामाद बना लिया था। तो ध्रुवसेन द्वितीय को गुजरात के बल्लभी के शासक थे। इनके साथ युद्ध में हारने के बाद हर्षवर्धन ने इसको अपना क्या किया था? दामाद बना लिया था। आगे बात कर लेते हैं भास्कर वर्मन ये असम के कामरूप के शासक थे। इनके साथ हर्षवर्धन का दोस्ताना व्यवहार था, दोस्ताना संबंध था, ठीक है। हर्षवर्धन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक का रहा। हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश की समाप्ति हो गई। मयूर भट्ट नामक लेखक हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे, जिन्होंने मयूर शतक और सूर्य शतक नाम से पुस्तक की रचना की। तो मयूर शतक और सूर्य शतक नामक पुस्तक की रचना कौन की? मयूर भट्ट के द्वारा, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, ठीक है। हर्षवर्धन को हिंदू धर्म के लोग विशेष सम्मान इसलिए देते थे कि कुंभ मेला का शुरुआत यहीं से होता है, इसी ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? हर्षवर्धन के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे।
अब आगे बढ़ जाते हैं। हर्षवर्धन का जो विवाह हुआ किनके साथ हुआ था? दुर्गावती के साथ हुआ था। हर्षवर्धन का विवाह जो हुआ था दुर्गावती के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे? तो वाग्यवर्धन थे। हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे? वाग्यवर्धन थे। इनकी पुत्री कौन थी? तो इनकी पुत्री का विवाह हुआ था किससे? ध्रुवसेन द्वितीय के साथ विवाह हुआ था। ठीक है। इनका पुत्र कौन था? कल्याणवर्धन था। ध्यान रख लेंगे। हर्षवर्धन का मंत्री अरुणासब ने इन दोनों की हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन के मंत्री थे, कौन थे? अरुणासब थे। अरुणासब ने क्या किया कि कल्याणवर्धन और वाग्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है। हर्षचरित्र पुस्तक में लोकपाल शब्द का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र पुस्तक में लोकपाल शब्द का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के काल में तुला यंत्र, जल पंप, लाठा कुडी, जल पंप से सिंचाई का कार्य किया जाता था। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में वाराणसी रेशम के लिए जबकि मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। वेन्सोंग के द्वारा वर्णित पुस्तक से पता चलता है। ठीक है। हर्षवर्धन के काल में वाराणसी में रेशम के लिए प्रसिद्ध था जबकि मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये वेन्सोंग द्वारा वर्णित है। हर्षवर्धन का चीन के साथ संबंध अच्छा था। इसने 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा था और 643 ईस्वी में एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत जो है भारत आए थे। जबकि तीसरा चीनी दूत कौन था? तो तीसरा चीनी दूत के आगमन से पूर्व ही 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। वेन्सोंग को उसकी पुस्तक सी यू की के लिए याद किया जाता है। ठीक है। वेन्सोंग ने अपनी पुस्तक सी यू की में लिखते हैं कि भारत उस समय राहगीरों को चोर डकैत से खतरा था। राहगीरों को चोर डकैत से खतरा था और मैं खुद 2 बार लुटा चुका था। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए इन्हें क्या परीक्षा देना पड़ता था? तो जल परीक्षा या फिर अग्नि परीक्षा से या फिर विष परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जिसमें वेन्सोंग ने विष परीक्षा दिया था। ठीक है। कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री एक साथ बैठते थे। वेन्सोंग ने राजस्थान के भीनमाल की यात्रा की थी। भारत के हर उस स्थान पर गए जहां बुद्ध के चरण पड़े थे। ठीक है। वेन्सोंग का मंत्री परिषद कौन कौन था? तो वेन्सोंग के मंत्री परिषद में हाथी यानी गज सेना प्रमुख स्कंद गुप्त थे। हाथी गज सेना प्रमुख कौन थे? तो ये थे स्कंद गुप्त थे। ठीक है। अश्व सेना प्रमुख कौन थे? तो कुंतल थे। कुंतल कौन थे? अश्व सेना प्रमुख थे कुंतल। हाथी गज सेना प्रमुख कौन थे? तो ये स्कंद गुप्त थे। ठीक है। अश्व सेना प्रमुख कौन थे? तो अश्व सेना प्रमुख कुंतल थे। प्रमुख सेनापति कौन थे? तो प्रमुख सेनापति सिंहनाद थे। प्रमुख सेनापति कौन थे? सिंहनाद थे। प्रमुख सेनापति कौन थे? सिंहनाद थे। ठीक है। प्रमुख सचिव कौन थे? सचिव भंडी। सचिव कौन थे? वंडी। गज हाथी सेना प्रमुख कौन थे? स्कंद गुप्त। अश्वघोष सेना प्रमुख कौन थे? कुंतल। उप प्रमुख सेनापति कौन थे? सिंहनाद। प्रमुख सचिव कौन थे? भंडी। ठीक है। पुलिस को क्या कहा जाता था? चाट या भाट। पुलिस को क्या कहा जाता उस समय, क्या नाम था? तो चाट या भाट कहा जाता था। ठीक है। तो ये पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश से रिलेटेड यह टॉपिक था। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप पुनः कमेंट में सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।